भाग 5 4 पर हमने विचार कर चुका है और 4 के बारे में हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 पर चर्चा कर चुके हैं। भाग 1 में कहा है भारत राज्यों के संघ है, भाग 2 में कहा गया है नागरिकता हमारा अधिकार है और भाग 3 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार पर चर्चा कही गई है। तो इस तरह से चारों हमने अब क्या करना है, अब हमें भाग 5 पर बात करनी है। यह भाग 5 में क्या दिया गया है, संघ बोले तो यह किसके द्वारा है, किसके लिए है, तो राष्ट्रपति के लिए है। संघ का मतलब होता है यूनियन। हमारा देश में क्या है, तो यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है जिसमें आप स्वेच्छा से एक बार मिल सकते हैं तो आप दोबारा उसमें कभी चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसी का नाम क्या होता है, संघ होता है। तो संघ के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें कार्यकाल केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के। देखेंगे आर्टिकल 52 में क्या कहता है, राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति देश के क्या होते हैं, औपचारिक प्रमुख। और यह प्रमुख, औपचारिक प्रमुख जो है यह कहां से लाया गया है, तो हमारे देश में ब्रिटेन से लाया गया है। ब्रिटेन से औपचारिक प्रमुख को लाया गया है। अब कहता है आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका क्या होता है, औपचारिक के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका औपचारिक के प्रधान होते हैं। और क्या कहता है, सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पूरा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सर्वोपरि हो जाता है। इसके बाद क्या कहता है, देखिए कार्यपालिका वास्तविक रूप से प्रधान होते हैं। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, जो मेन होता है, उसे पीएम कहा जाता है। पीएम क्या करता है, इसका सर्वा होते हैं। पीएम के अधीन में यह कार्य किया जाता है। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री को। इस कार्यपालिका का जो हेड होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। अब देखिए आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है, देखिए आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संकीर्णक और अनुपातिक पद्धतियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अब देखिए इनके बारे में आर्टिकल 54 थोड़ा सा लंबा है। आर्टिकल 54 में क्या क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल पद्धति और संक्रमित अनुपातिक पद्धतियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। पहले राष्ट्रपति को जानिए। तो इसमें कहता है अनुपातिक पद्धति का मतलब क्या होता है, देखिए तो अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि चुनाव में रखा गया उम्मीदवार, चुनाव में खड़ा उम्मीदवार क्या कहता है, को वरीयता दिया जाता है, वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुपातिक कहेंगे। अब क्या कहता है अनुपातिक। अगला कहता है एकल संक्रमित का मतलब होता है क्या, तो देखिए एकल संक्रमित का मतलब होता है चुनाव में जो कम मत प्राप्त किया है और चुनाव में जिसको अधिक मत प्राप्त हुआ है, दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसे चुनाव, इसको एकल संक्रमित कहते हैं, एकल संक्रमित। अब कहता है पहला चरण का चुनाव क्या होता है, देखिए पहले चरण का चुनाव की मतगणना पहले वरीयता दिया जाएगा। जहां पहले चरण का चुनाव हुआ है उसको पहले मतगणना किया जाएगा, इनको वरीयता दिया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतगणना क्या होता है, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, इनके चुना गया प्रतिनिधि जिसमें भाग लेती है, इसी का नाम होता है अप्रत्यक्ष मतगणना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति यूं कह लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है वह उनको वोट देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसको हम राष्ट्रपति बनाते हैं, तो राष्ट्रपति में हम भी भाग लेते हैं, लेकिन किस रूप से लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कौन लेता है, तो हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वह प्रतिनिधि क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। चुना गया प्रतिनिधि जो होता है प्रत्यक्ष, और हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।
अब क्या कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल। ये निर्वाचन मंडल क्या होता है? देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो इस पर कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा, देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों कहा गया है। लोकसभा क्या होता है? देखिए लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा तथा संघ सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य ये दोनों भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। अब देखिए विधान परिषद के 12 और एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट निर्वाचित की गई है, मतलब रखी गई है। अब देखते हैं भारत में लोकसभा के कुल 545 गो सीट है। लोकसभा उसे कहेंगे जहां संसद बैठती है और संसद बैठ करके क्या करती है? बात विचार विमर्श करती है, पूरे भारत के लिए कानून बनती है, ये सारे बातों पर डिस्कस होती है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, सदन कहते हैं, यहाँ संसद बैठती है। और ये लोकसभा सदन कहाँ है? तो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब कहता है राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीट मनोनीत किया गया है? 245 सीट किया गया है मनोनीत। अब इसमें तो लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245 है। अब कहता है विधानसभा। तो विधानसभा में कितने सीट है? 26 सीट है। और विधान परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, इस पर चर्चा हो गई। अब आगे देखते हैं, देखेंगे। देखिए आगे कहा गया है चुनाव से पूर्व, यानी राष्ट्रपति जब चुनाव के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जाएगा, तो जैसे हम लोग यहाँ नॉमिनेशन में जाते हैं, छोटा वार्ड मेंबर हो, पंच हो, सरपंच हो, कुछ के नॉमिनेशन में जाते हैं, तो पहले कुछ अपना कुछ पैसा के रूप में कुछ उसमें क्या करते हैं, वहां जमा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में भी जमा किया जाता है, जिसे हम जमानत कहते हैं। जमानत के रूप में 15,000 रुपया राष्ट्रपति को आरबीआई के पास जमा करना होता है। किसके पास? आरबीआई के पास जमा करना होता है। कितने हजार? 15,000। अब देखिए, तो वही कहता है राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व 15,000 रुपया आरबीआई को क्या करेगी? जमा करेगी। ठीक है, जमानत। अब कहता है अगर चुनाव में उसको 1/6 वोट से कम वोट मिलता है, तो उसकी जमा हुआ पैसा बुड़ जाएगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ उसे अपमानित भी किया जाता है। क्या किया जाता है? अपमानित करते हैं। अब कहते हैं अपमानित या शर्मिंदगी महसूस करना। तो यूं कह लीजिए कि 1/6 भाग से कम वोट अगर लाता है, तो उसे अपमानित या शर्मिंदगी महसूस होती है। अब देखेंगे आर्टिकल 55 यानी 55। तो 55 में क्या कहता है? देखें, राष्ट्रपति को कोटा राशि दिया गया। क्या दिया गया है? कोटा राशि। कोटा राशि क्या होता है? राष्ट्रपति के अंदर में जो काम होता है उसको हम कोटा राशि कहते हैं। देखिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को कुल वोट मतलब जितना वोट है, और बट्टा क्या होता है? कुल उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार में भाग लिए। ठीक है, +1 किया जाता है, +1। तो इस तरह से क्या है, राष्ट्रपति के आरक्षण कोटा दिया गया, यानी कोटा है। अब कहता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 के बाद होता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल का पद 5 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? भारत में राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद 4 वर्षों के लिए है। ठीक है, और यह राष्ट्रपति का पद हमारे भारत में 5 वर्षों के लिए दिया गया है, लेकिन 5 वर्ष से कुछ महीने पूर्व ही उस पद को खाली कर देना होता है, ताकि चुनाव आते वक्त, चुनाव के समय उस पर पुनः स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो यानी अगले राष्ट्रपति को बैठाया जा सके। भारत में 1 से अधिक बार भी राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। अब तक 1 बार ऐसा हुआ है जो भारत के 2 बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो लगातार 2 बार 3 बार बनने वाला तो कई हो गया, लेकिन राष्ट्रपति बनने वाला लगातार 2 बार तो एक ही शख्स हुआ है, और वो है हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। इन्होंने भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति
बने थे। ठीक है, तो अब कहता है राष्ट्रपति पद के कार्यकाल कितने वर्षों के होता है? 5 वर्ष के। और यहाँ पर हमारे देश में 5 वर्ष के लिए, बाकी जबकि अमेरिका में कितने वर्षों के लिए दिया गया है? तो ये 4 वर्षों के लिए। अमेरिका में 4 वर्षों के लिए, जबकि भारत में 5 वर्षों के लिए पूर्व ही पद को खाली करना पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल 57 में क्या कहता है कि एक ही राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, आर्टिकल 57 में कही गई है। अब आर्टिकल 58 में क्या कहता है? योग्यता कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इस योग्यता पर बात कहती है। देखिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, पहले उनका उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 35 वर्ष होगा तभी वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है, अन्यथा राष्ट्रपति बनने के योग्य भी नहीं है। इसके बाद क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं। अगला में कहता है भारत के नागरिक भी होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की उनके पास क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, तभी वह बन सकता है। और अगला कहता है 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 वो अनुवादक होना चाहिए। अनुवादक भी 50 गो, प्रस्तावक भी 50 गो होना चाहिए। आर्टिकल 59 क्या कहता है? देखें, आर्टिकल 59 में कहा गया है, यानी दशाएं और शर्त पर विचार किया गया। इनकी दशा क्या है, शर्त क्या है? पहला नंबर, कोई ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, या तो वो पागल होगा, और न तो जगह पर दिवालिया का केस लगा होगा। ठीक है, या तो दिवालिया होगा, लुटेरा होगा, या पागल होगा। ऐसे व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लाभ के पद पर न हो। पूरे भारत में कोनो पर जगह पर लाभ एक्स्ट्रा नहीं कमाता हो। ठीक है, तो लाभ के पद पर न हो, सरकारी नौकरी न हो, संसद विधायिका में न हो। अगला क्या कहता है? संसद, ठीक है, लाभ के पद पर न हो। इसके बाद संसद विधानमंडल के सदस्य न हो। संसद और विधानमंडल के सदस्य को नहीं कही गई है। अगर वह है तो यह राष्ट्रपति आर्टिकल 59 के शर्त पे नहीं रहेगी। ठीक है, अगला कहता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में कहा गया है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर जज यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख यानी मुख्य जज जो होता है सो। लेकिन वह मुख्य में भी कौन मुख्य में 30 गो का हेड होता है। 30 गो का एगो जो हेड होगा वो यानी सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, यह क्या करेगा? राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन न्यायाधीश में से 30 में से जो मुख्य न्यायाधीश होगा, 30 गो का हेड होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में तो न्यायाधीश बहुते हैं, लेकिन वही बहुते में से 30 गो हेड होता है। 30 गो सर्वोच्च ऊपर वाला होता है। ऊपरों में जो 30 से ऊपर है, यानी सबसे ऊपर है, वही उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। तो आज हमने चर्चा किया कि आर्टिकल 52 से लेकर के और आर्टिकल 60 तक, यह कितने हैं? 9 गो आर्टिकल पर हमने चर्चा किया, जिसमें आपको दिया गया है केवल और केवल आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, क्योंकि शुरुआत का चैप्टर में दिया गया है संघ। तो संघ के बारे में ये देखे हैं। 52 से 60 तक में यह आपको कैसा लगा, यह प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अपने और इस वीडियो को हो सके तो 2 से 3 बार आप देखिएगा। शेयर तो इच्छा है तो कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, न लगे तो कम से कम आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से बेस्ट और कंटेंट बना करके आपको कहीं नहीं मिलेगा। YouTube पर कहीं आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एगो टॉपिक लेके आएगा और नमरा के इतना बना देगा और उसको पढ़ा, उसी में आपको आधा घंटा टाइम खींच लेगा। लेकिन मेरे पास है कि इतना टॉपिक को आपको एक ही वीडियो में रिकवर किया जा रहा है, और यह वीडियो में आपको दिखाया गया है एक्सप्लेन के साथ साथ इसको लिख करके बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, और इस टॉपिक पर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या है, इस पर विचार कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर मैट्रिक इंटर जो भी देते हैं, आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं उसमें भी राष्ट्रपति से रहता है, इंटर का एग्जाम देते हैं उसमें भी रहता है,
या कोई आर्टिकल तो पूछता ही है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चन न पूछा गया। कोई भी एग्जाम, पूरे भारत के कोई एग्जाम ऐसा न है जिसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन न बनता है, न पूछा गया हो। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इनके बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।